एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सभी चीज सभी के लिए जरूरी नहीं होता है और कुछ चीज कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। यानी डीएलएड करना आपके लिए जरूरी है कि नहीं, इस पूरे वीडियो में आपको आसान भाषा में हम समझा देंगे। मन तो सबका करता है कि सरकारी नौकरी मेरा भी लग जाए, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं यहां पे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग पूरा समझदार बन पाएंगे कि किसके लिए डीएलएड जरूरी है और किसको नहीं भी करना चाहिए। ये चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपका पूरा डाउट, आपका पूरा कंफ्यूजन और जो आप इतना बड़ा टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं वो आपका दूर होने वाला है। चाहे आप डीएलएड नहीं कर रहे हैं या आप डीएलएड करने का सोच रहे हैं या इस बार फॉर्म को भर दिए हैं, उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है ताकि आप पूरा समझदार बने। मेरा किसी भी चीज को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको समझदार और सतर्क बनाएं ताकि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। आइए हम लोग जानते हैं कि नए छात्र को डीएलएड करने का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये सभी चीजें हम 100% रियल जानने वाले हैं, जो और कोई आपको नहीं बताएगा। वो आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको बताने का प्रयास करता है। किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी डाउट होगा, बहुत सारे लोग बोलते होंगे हम करेंगे, हमारे पापा बोल रहे हैं करने के लिए, हम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हम बहुत समझदार हैं, हम नहीं करेंगे। ये दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे और आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। आपके लिए हम पूरा अच्छे से लिख लिए हैं और बहुत नीचे तक है ये, ठीक है। फायदा इधर है, इधर नुकसान आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि डीएलएड एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि लोग 12th के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं या पीजी के बाद भी करते हैं। इसमें उम्र 17+ मांगा जाता है और मैक्सिमम उम्र का गणना नहीं होता है। इसीलिए 17+ जितने भी युवा होते हैं वो या तो सोचते हैं कि डीएलएड कर लें या सोचते हैं नहीं करें, करने का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वही सब चीज स्थिर से इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। यहां पे फायदा का अगर हम बात करें, सबसे पहले बता दें एक प्रकार का डिग्री है। अब डिग्री देखिए, 10th भी आप करते हैं, है ना, 12th भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो एक प्रकार का डिग्री ही लेते हैं ना। जब आप 10th करते हैं तो बहुत सारा सरकारी फॉर्म निकलता है 10th लेवल पे, और जब आप 12th करते हैं 12th लेवल पर भी बहुत सारा फॉर्म निकलता है जिसको आप भरते हैं, ग्रेजुएशन पर भी निकलता है। तो ये डिग्री जैसे जैसे आप लेते जाते हैं उस तरह से आप एलिजिबल होते जाते हैं, योग्य होते जाते हैं किसी भी फॉर्म को उस लेवल का भरने के लिए। उसी प्रकार से लोग डीएलएड भी करते हैं कि डीएलएड के बाद हम जो जिस चीज के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि टीचर बनने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो फॉर्म को हम भरेंगे। उसी के लिए आप लोग एक डिग्री को लेते हैं जो कि डीएलएड का डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास होना जरूरी होता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना जरूरी होता है, कॉलेज में जाना होता है। संजोग से अगर सरकारी कॉलेज मिल गया तो कम फी में हो जाता है, लेकिन प्राइवेट मिल गया तो 1.5 लाख का खर्चा आता है। यही सब चीज को देखते हुए ये कोर्स आप कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा तरफ हम जाते हैं तो ये तो फायदा आपको हो गया कि यहां से हम 12th किए या ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं तो हम डीएलएड कर लेंगे, 2 साल का कोर्स, मेरे पास डिग्री आ जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है कि जब आप डीएलएड कर रहे होंगे, यानी कि आप समझिए 2025 से 27 का सेशन ही उठा लेते हैं, आप डीएलएड में नाम लिखा लिए हैं, यानी कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो चाहे प्राइवेट होगा चाहे सरकारी होगा। आप इस दरमियान में किसी और डिग्री को नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप कहिएगा कि हम 12th पास हैं, ठीक है, और उसके बाद डीएलएड हम कर रहे हैं, ठीक है, डीएलएड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी 2 साल में हम ग्रेजुएशन में भी नाम लिखा लेंगे, पार्ट 1 कर लेंगे, पार्ट 2 कर लेंगे, पार्ट 3 कर लेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो आपका उस डिग्री का मान्यता नहीं मिलेगा, टीचर वाली वैकेंसी में नहीं मिलेगा। उस योग्य पे आप अंतिम में जाकर के, बाद में जाकर के 6 to 8 का टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये समझ गए। आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन, बिहार में तो और अच्छे से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में तो चोरी चलता है, पढ़ना तो पड़ता नहीं है, तो डीएलएड में भी नाम लिखा लिए हैं, वहां पे जाकर के सिर्फ एग्जाम ही तो देना है, ग्रेजुएशन में जाकर के पास कर ही जाएंगे गेस्ट पेपर से। तो इस तरह से आप कोर्स तो कर सकते हैं लेकिन मान्यता नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि 2025 से 2027 के सेशन में आप डीएलएड भी कर रहे हैं और इसी दरमियान, इसी बीच में आप ग्रेजुएशन भी कर लिए, तो 2 डिग्री आप कैसे ले सकते हैं जब तक कोई एक डिग्री आपका ओपन से नहीं होगा या डिस्टेंस से नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर डिग्री आप नहीं ले पाएंगे, तो ये नुकसान भी है। अब ये नुकसान कैसे है आपको बताते हैं कि 2 साल तक आप कर रहे हैं डीएलएड, ठीक है, 2 साल तक आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहां है, डीएलएड पर ही है, बाकी किसी और डिग्री पर भी नहीं है, किसी और वैकेंसी पर भी नहीं है। ये भी आपको दिक्कत होता है, तो ये आपका नुकसान हो जाता है। अगर कुछ लोग ये नुकसान सहने के लिए तैयार है, यानी कि समझते हैं इन सभी चीजों को, तो डीएलएड करना आपके लिए बेस्ट है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ही करने लायक है, आप ही टीचर बनिएगा कल होके। लेकिन और भी बहुत सारा बात है जो कि आपको बताने वाले हैं और आपको एक जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि अगर 2025 से लेकर के 27 के सेशन में डीएलएड कर रहे हैं, यानी 2025 में आप लोग फॉर्म भर चुके हैं डीएलएड का,
तो हमारे द्वारा तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप मन से करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज चाहते हैं, अच्छा नाम लिखाना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। हम करवा रहे हैं तैयारी, बेस्ट तैयारी, नंबर 1 तैयारी, सबसे कम दाम में, मतलब 399 रुपया में पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस है ना, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, जीके जीएस का, वो सभी चीज करवाया जा रहा है हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाकर के आप इस बैच को देख सकते हैं, इस थंबनेल के साथ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का टारगेट बैच आपको मिल जाएगा, जहां से आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, सब चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कर लीजिएगा। जानकारी दे दिए कि अगर डीएलएड करना है तो हमसे जुड़ना होगा। और अगर आप पूछते हैं, बहुत बार लोग पूछते हैं कि किस किताब से करें, कोई किताब भी हमको सजेस्ट कर दीजिए। अभी तक हम किताब सजेस्ट नहीं किया आप लोग को, लेकिन अब समय आ गया है और सबसे अच्छा किताब अभी आपके पास आ चुका है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये गाइड बुक आपको मिल जाएगा डीएलएड पर। डीएलएड अगर तैयारी कर रहे हैं आप, साइड से इस गाइड बुक से भी पढ़िएगा, क्लास भी करिएगा, तो बहुत फायदेमंद होने वाला है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से पूरे सिलेबस पर आधारित है ये गाइड बुक। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। मतलब कुछ खर्चा अगर आप करते हैं तो आप वहां पे प्राइवेट कॉलेज से नहीं, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, और आप लगभग कितना 1,20,000 या 1,30,000 रुपया आप बचा पाते हैं। तो इन दोनों चीजों से आप जुड़ जाएंगे, हमारे कोर्स से भी जुड़ जाएंगे, और इस किताब को भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अच्छा किताब है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा और दिशा आपका बरकरार रहेगा, बढ़िया से आप मेहनती बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं, डीएलएड यहाँ पे गाइड का भी और कोर्स का भी। ये जानकारी आपको दे दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नुकसान में आप लोग क्या देखें कि 2 साल तक आप दूसरा कोई भी डिग्री नहीं ले सकते हैं। यानी कि आप 12th जब किए थे दोस्तों और डीएलएड में नाम लिखा लिए, अगर डीएलएड में नाम नहीं लिखाते तो आप ग्रेजुएशन कर रहे होते ना, आप बीटेक कर रहे होते ना, कुछ तो बीकॉम कर रहे होते, बीएससी कर रहे होते, बीए कर रहे होते, या आप बीटेक कर रहे, कुछ तो कर रहे होते, बैठे तो नहीं रहते। तो ये नुकसान ही हुआ एक तरह से। नुकसान यानी कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो वो नुकसान। अब आगे बढ़ते हैं हम। 12th पास होना इसमें जरूरी होता है। 10th पास है, उसके बाद 12th पास कर जाएंगे, तब जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, या 12th अपेयरिंग में भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप सरकारी टीचर बन पाते हैं, किसका? 1 to 5 का। अब यहां भी एक कमी हम आपको निकाल के देते हैं। यानी कि जब आप सोच लिए कि हम डीएलएड किए और सरकारी टीचर बनेंगे, तो आपका दिमाग बस अब सरकारी टीचर पर ही लिमिट हो जाएगा, और कोई वैकेंसी आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। जनरल कंपटीशन में निकलने वाला वैकेंसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आपका बिहार एसएससी, सचिवालय, चाहे और अदर वैकेंसी, एसएसजीडी हो गया आपका, है ना, बैंक का वैकेंसी, रेलवे का वैकेंसी, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप डीएलएड कर लिए हैं। तो ये भी एक तरह से नुकसान है। अगर आप सोचते हैं तब, नहीं सोचते हैं तो फिर कुछ नहीं सोचते हैं। सब चीज़ अच्छा आपके लिए, जो करते जाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5 बरस 10 बरस पहले भी डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, वो आज भी बैठे हुए हैं। क्यों? डेडिकेशन नहीं था, पढ़े नहीं थे, डीएलएड तो कर लिए लेकिन उस रास्ते पर वो अंतिम तक नहीं चल पाए, तो आज तक सफलता नहीं मिल पाया। आप ऐसे मत करिएगा। अगर करना है तो पूरा करना है, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करना है। और वैसे होगा हमसे जुड़ करके ही। इसीलिए बोलते हैं, बहुत जगह भटकिएगा तो बहुत ज़्यादा दिमाग आपका खराब होगा। अगर आप करना चाहते हैं और शिक्षक बनना ही चाहते हैं, तब तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी आनंद स्टडी ऑनलाइन ही करवाएगा। शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के हर चीज़ आपके साथ वो शेयर करता है, और बढ़िया से आपको अच्छा मार्गदर्शन भी देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि हम बहुत सारा चीज जानते हैं आप लोग के लिए कि क्या करना चाहिए आप लोग को, दिमाग विचलित करिएगा, किसी चीज में सफलता जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको समझाए, नुकसान भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1 to 5 का टीचर आप बन पाते हैं, और साथ में अगर आप ग्रेजुएशन पहले से किए होंगे, या आप डीएलएड करने के बाद, जैसे 2025 से 27 का सेशन होने वाला है, उस समय तक आप डीएलएड करेंगे, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो 6 to 8 का भी शिक्षक आप बन सकते हैं। 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी सरकारी शिक्षक आप बन सकते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है, दूसरा भी यहाँ पे निगेटिव पॉइंट क्या है। अब ये मत सोचिएगा इस वीडियो से कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि आप दोनों पहलू को सोचें और खुद से विचार करें। बता हम दे रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा ध्यान 2 साल तक किस पर रहेगा? डीएलएड पर रहेगा। डीएलएड पर ही रहेगा, डीएलएड कोर्स पर रहेगा। क्यों? अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं फिर भी रहेगा। असाइनमेंट बनाना, जाना, एग्जाम देना, ये करना वो करना, वहां रहेगा। अब इससे घटा क्या है कि अदर वैकेंसी जो छूट रहा था, जो आप पहले से तैयारी करना चाहते थे, क्योंकि आप कुछ और भी बनना चाहते होंगे अपने जीवन में। ऐसा तो नहीं है कि आपका पूरा उद्देश्य हुआ कि टीचर ही बनेंगे। अगर है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आप अंदर से आपका आवाज आया कि हमको ये बनने का मन कर रहा है, फोर्स लाइन में जाने का मन कर रहा है, फिर भी मेरे पिताजी कर रहे हैं कि डीएलएड कर लो, तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। तो ये हम बता रहे हैं कि 2 साल तक आप
किसी और चीज को नहीं देख सकते हैं, आपका पूरा ध्यान जो है इसी कोर्स पर रहेगा, आप कुछ और नहीं कर पाइएगा, कुछ और वैकेंसी का तैयारी नहीं, तो ये भी एक तरह का नुकसान ही आपके लिए हो जाएगा। तो ये चीज आपको बताया दोस्तों कि अगर प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में ही आपका हो जाता है तो 2 साल तक तो आपको वहां रह करके पढ़ना पड़ता है। प्राइवेट में तो ऐसा भी होता है कि घर से भी आप कर सकते हैं, कुछ दिन आपको जाना पड़ता है, बीच बीच में जाना पड़ता है। सरकारी अगर मिल गया आपको डीएलएड में कॉलेज, तब तो वहां रह करके 2 साल पूरा डेडिकेशन के साथ 100% उपस्थिति के साथ आपको वहां पे क्लास करना पड़ता है, फिर तो आप कुछ भी और नहीं सोच सकते हैं। तो ये चीज ये एक तरह से नेगेटिव ही है कि मेरा जिंदगी बंद गया, सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बनेंगे, बाकी किसी वैकेंसी में हम योगदान दे ही नहीं पाएंगे, यानी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तैयारी हम कर रहे हैं डीएलएड का, बन कैसे जाएंगे हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कहां से बन पाएंगे, बैंक में कैसे जा पाएंगे, रेलवे में कैसे जा पाएंगे, एसएससी में कैसे जा पाएंगे, तो ये भी चीज सोचना होता है, सोचिएगा जरूर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका आता है, यानी कि यहां भी सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आप 10th पास किए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, तो आप किसी भी वैकेंसी को डायरेक्ट भर सकते हैं, है ना। अगर अभी वैकेंसी निकलता है, बिहार पुलिस का निकलता है, बिहार दरोगा का, चाहे एसएससी का, आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं उस लेवल का भरना चाहते हैं, या 12th किए हुए इंटर पास है उस लेवल का भरना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्म भरेंगे। यहां वैसा नहीं है, यहां आप पहले आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या अभी आप बिना डीएलएड किए टीचर का फॉर्म भर सकते हैं? डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं, पहले डीएलएड करना पड़ेगा। यानी कि आप 12th पास हैं, उसके बाद आपको डीएलएड करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, यानी कि अपने अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगा, और फिर सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर भी पीएससी का फॉर्म आएगा टीचर का, तब आप भर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर आप समझ रहे हैं। अभी 12th पास है, 12th का फॉर्म निकलेगा जनरल कंपटीशन में, कोई भी और टीचर का नहीं, कोई और, हम उसको भर सकते हैं, डायरेक्ट भर सकते हैं। लेकिन टीचर आप नहीं भर सकते हैं 12th पास होते हुए भी, पहले आपको डीएलएड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और ये सब चीज सब लोग जानता तो है लेकिन सोच नहीं पाता है, इसीलिए आपको बताते हैं कि आप समझदार बने, सोचे, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, सबसे पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म अच्छे से भरिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, जो कि क्वेश्चंस पर लेंगे, अच्छे मार्क्स आपको लाने होंगे यहाँ पे। फिर आपका काउंसलिंग होगा, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसी में आपको कहीं प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, किसी को सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और खर्चा यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपका खर्चा लगभग 30,000 है ना, प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो खर्चा आपका लगभग 1.5 लाख रुपया आता है। ये सबसे होकर गुजरते हैं, तब जाके फिर सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई करते हैं, तब जाके आप टीचर का जो वैकेंसी आता है उसको भरते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं, लेकिन आसान है जब आपका मन एक निश्चित दिशा में है तब। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बाकी निष्कर्ष हम लास्ट में भी देने वाले हैं आपको, इंतजार करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक अगर नहीं किए तो, क्योंकि आपका पूरा दिमाग हम खोलने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं अच्छा और खराब दोनों। उसके बाद अगर आप तैयार होते हैं डीएलएड करने के लिए, फिर आपसे बेहतर कोई नहीं है। और आप खराब सोच के डर रहे हैं तो आप नहीं ही करिए, उससे बेहतर भी आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज हम समझाने वाले हैं। बाकी आपको समय समय पर याद दिलाना मेरा काम है कि बैच चल रहा है रफ्तार में बेहतरीन तैयारी के साथ। अभी भी ज्वाइन करके सिर्फ वीडियो ही आप देख लेते हैं, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और मजा आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे क्लास हमारा ले करके और पढ़ करके सिर्फ वीडियो मात्र देख करके, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास सब अच्छे से किया जा रहा है। मैक्सिमम छात्र जुड़े हुए हैं, नंबर 1 क्लास चल रहा है पूरे बिहार में, और मात्र 399 रुपए में डीएलएड का और बीएड का भी क्लास आ चुका है हमारे एप्लीकेशन पे। इसी एप्लीकेशन पे शिक्षा पथ पे बीएड का भी 449 रुपए में, अगर बीएड करना चाहते हैं तो वो क्लास कर लीजिएगा। मतलब क्लास ऐसा जिससे सरकारी कॉलेज मिल जाए, टेंशन खत्म। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। तो ये सब चीज सिलेक्शन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। और इधर थोड़ा सा निगेटिव भी तो जानना जरूरी होता है। निगेटिव क्या है देखते हैं, क्योंकि इस लाइन के इस पार पॉजिटिव है, इस लाइन के इस पार निगेटिव है। अब यहां बात करते हैं डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ टीचर ही बन सकते हैं। हमेशा आप टीचर की वैकेंसी का इंतजार करते रहेंगे, यानी कि टीचर का वैकेंसी नहीं आएगा तो आप हताश हो जाएंगे, और टीचर का वैकेंसी आएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये अलग बात है कि उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, आपका मेहनत बताएगा, आपका तैयारी बताएगा। लेकिन इंतजार जब भी आप कर रहे होंगे तो वो टीचर का ही वैकेंसी होगा, ना कि बैंक का होगा, रेलवे का होगा, एसएससी का होगा। क्यों? क्योंकि आपने डीएलएड कर लिया है, आप पूरा मेहनत टीचर की वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, तो वहां दरवाजा बंद है। और एक चीज और आपको बताते हैं, देखिए समझिए इस बात को। आप 12th किए, मैक्सिमम फॉर्म निकलता है, मतलब अलग अलग फॉर्म, बैंक में भी निकल जाएगा आपका, एसएससी में भी निकलेगा, रेलवे में भी निकलेगा, हर तरह का अलग अलग फॉर्म निकलता है। वो सबको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कितना वेरिएशन हो गया, बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। लेकिन डीएलएड अगर करते हैं, आपका पूरा दिमाग डीएलएड पर लगा हुआ है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी निकलता है, टीचर का। डीएलएड करने के बाद और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि डीएलएड आप कर लेते हैं तो बैंक का वैकेंसी आप भरते हैं तो वहां कोई छूट मिलता है आपको,
नहीं मिलता है, सिर्फ टीचर का ही वैकेंसी भर सकते हैं। तो एक तो दिमाग भी एक दिशा में चला गया, मेरे पास लिमिटेशन में वैकेंसी भी आ गया, जबकि 12th किए हुए थे, ग्रेजुएशन किए हुए थे, तो वैकेंसी का भरमार था, कुछ भी हम भर सकते थे। समझ रहे इस बात को? भरना तो अभी भी आप भर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कोई पाबंदी लग जाएगा, लेकिन एक होता है ना, तैयारी भी तो होना चाहिए, सोच भी तो होना चाहिए, समझ भी तो होना चाहिए। वो आपका पूरा है, टीचर की तरफ आप भर दिए बैंक पीओ, तो कहाँ से निकलेगा आपका? ये आप समझ रहे हैं? हम ये चीज कहना चाह रहे हैं, तैयारी के अनुसार ये चीज हो रहा है। फिर थोड़ा सा और निगेटिव देखते हैं। बिल्कुल निगेटिव आप लोग को नहीं होना है, रहना पॉजिटिव ही है, सोच के अनुसार, ठीक है? भीड़ भी बढ़ रहा है। अब डीरेड जब से आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 1 to 5 डीरेड वाले ही भरेंगे, उस समय के बाद भीड़ भी बढ़ रहा है डीरेड करने के लिए। और आपको तो पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भीड़ जब जब बढ़ता है तो आपका यहाँ पे इस कोर्स के लिए आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ेगा ही ना, ज्यादा लोग जब एग्जाम देंगे तो उसमें कट ऑफ हाई जाना ही है, तो कट ऑफ भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए अगर आप डेडिकेटेड हैं तब तो ये वैकेंसी आपके लिए है, नहीं है तो थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब आप लोग के लिए यहाँ पे एक मोटिवेशनल सेंटेंस आ चुका है कि टीचर्स का सैलरी कितना होता है। तो सरकारी नौकरी जब आपका लग जाएगा तो 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 कमाना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि टीचर का जॉब आप करेंगे, सम्मानित भी होंगे और साथ में सरकार आपको पैसा भी देगा। हर रोज जब आप जाएंगे आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर होगा, और उसके बाद वहाँ पे बच्चे आपको पहचानेंगे, आपका एक अपना इन्वायरमेंट होगा, आप लिमिट संख्या में वहाँ पे काम करेंगे, है ना, एक इज्जत के साथ काम करेंगे। टीचर का जॉब लड़कियों के लिए खास करके तो और बेटर माना जाता है, लड़कों के लिए भी बेटर है, सरकारी जॉब सबके लिए बेटर ही है ये चीज। तो यहाँ पे इतना 1,000 का सैलरी भी आप उठा पाएंगे, मन खुश रहेगा, पढ़ा करके पैसा कमा रहे हैं, इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। तो ये पॉजिटिव चीज आपके लिए होगा, ये करने के लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, इसलिए आपको बताएं कि यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ हाई जाना यहाँ पे है ही। लेकिन यहाँ पे और एक खासियत है, जो कि अदर जॉब जो कि 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल पर निकलता है, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीचर का वैकेंसी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। ये बात आपको हम बता दिए। अब यहाँ बात करें मेहनत का, तो आप पूछेंगे कि किस में मेहनत ज्यादा है। हमको डीएड करके टीचर बनने में मेहनत ज्यादा है कि मेरा 12th करके, ग्रेजुएशन करके जनरल कंपटीशन का जितना भी वैकेंसी होता है उसको भरने में मेहनत ज्यादा है। आप खुद समझिए, मेहनत दोनों में है। अब वहां पे मेहनत क्या होता है, आप खुद वहां अपने आप से विचलित हो जाते हैं और डीएड में आपको विचलित किया जाता है। जनरल कंपटीशन में क्या होता है, बिहार पुलिस भी भर दिए, झारखंड पुलिस भी भर दिए, यूपी पुलिस भी भर दिए, एसएससी का भी फॉर्म भरे, बैंक का भी फॉर्म भरे, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आया तो उस पर भी टूट पड़े। आप खुद से वहां कंफ्यूज हैं, आपके पास पूरा मतलब इलाका बचा हुआ है वैकेंसी के लिए, आप सब भर रहे हैं, वहां तो खुद से कंफ्यूज हैं। और यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन आपको दिया जाता है, मतलब मेहनत कैसे करवाया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से कहा जाता है कि टीचर बनिएगा। उसके लिए कितना चीज करना पड़ता है, 12th में पहले अच्छा परसेंटेज लीजिएगा तभी डीएड में एडमिशन भी होता है। 50%, 45%, याद है ना, उतना परसेंटेज क्वालिफिकेशन में आपका रहना होता है। उसके बाद यहाँ पे 10th भी आप किए, 12th भी किए, ग्रेजुएशन भी किए, अगर किए तो उसको बाद आप डीएड किए, और डीएलएड के बाद डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद आप क्या किए, सीटेट टेस्टेड क्वालिफाई किए, उसके बाद फिर वैकेंसी कब निकलेगा तब अप्लाई किए, और उसके कट ऑफ में आए तब जाके आपका रिजल्ट आया टीचर का, आप टीचर बन पाए। तो इतना आसान ये भी नहीं है, और यहाँ पर तो आप खुद कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। दोनों समझ गए? अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा ना तो और स्मूथ तरीका से, यानी कि बहुत आसान तरीका से आप समझिएगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को दोबारा, आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। बाकी जितने भी लोग करना चाहते हैं, आपके लिए गाइड वगैरह आ चुका है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। ये बुक अच्छा है, गाइड अच्छा है, इसको आप पढ़िएगा तो डीएड में आपका सफलता जरूर मिलेगा। आपको समझ में आएगा सिलेबस क्या कहता है, किताब भी आपके पास होना जरूरी है। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, समय समय पर आपको बताते रहते हैं ताकि आप याद रखें, भूल ना जाएं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बताया दोस्तों कि डीएड करने के बाद आप पूरा प्रोसेस में जाते हैं, उसके बाद आप फॉर्म आता है टीचर्स का, तब आप कभी जो वैकेंसी होता है उसको अप्लाई करते हैं, तब जाकर उसे कट ऑफ में आके बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे आपको प्लस भी बताए, यहाँ पे आपको माइनस भी बताए। इन दोनों पहलू को समझ करके आप क्या सोच पाए हैं, आप जरूर हमें बताइएगा, नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स, हम सभी कमेंट्स को देखेंगे कौन क्या सोच रहा है और कैसे अपने आप को तैयार करना चाहता है, डेडिकेशन है या नहीं है, अगर नहीं भी है फिर भी वो क्या करना चाहता है, अगर है तो कितना है, ये नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को करना है, क्या देख लीजिए यहाँ पे, लाइक वो लोग करेंगे जो डीएड करना चाहते हैं। लाइक करेंगे पूरा अच्छे से दबा के लाइक करेंगे जो डीएड करना
करना चाहते हैं, और शेयर वो लोग करेंगे जो यहाँ पे डिलीट करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, यानी कि सोच समझ रहे हैं कि बाद में सोचेंगे इसके बारे में, वो शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, ताकि नेक्स्ट सभी लोगों को इसका जानकारी होना चाहिए। और लाइक भी कर देंगे आप लोग, और सब्सक्राइब दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आता है आप दोनों के लिए आता है, इसलिए जो भी वीडियो आएगा आपके पास पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अंतिम में भी आपको बताते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री का है, वहां पे हम बहुत सारा नोटिफिकेशन, बहुत सारा अपडेट आपको देते रहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, जिससे आप अपडेट रह पाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जाइए, अपना आप टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम ओपन करिए, सर्च बटन पे जाइए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपके पास चैनल आ जाएगा और चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बस फ्री का है, रखिएगा। ठीक है, बाकी बैच ओपन है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, उसको भी डाउनलोड कर लेना है और जाकर वहाँ पे बैच को जल्दी से ले लेना है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो। और बाकी किताब का भी लिंक हम नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। ये सभी जानकारी जो आपको हम बताते हैं वो सब जगह आपको नहीं बताया जाएगा, आपको विचलित किया जाएगा, आपको या तो सिर्फ दौड़ाया जाएगा या सिर्फ शांत रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि आप दोनों पहलू को जानें कि आप दौड़ करके क्या फायदा उठाने वाले हैं और शांत रह के आपको क्या फायदा हो रहा है, फिर आप अपने मर्जी के अनुसार काम करें कि हमको शांत बैठना है या दौड़ना है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।